है। आज हमें रैम के आगे यहाँ पे रोम जो है अंडरस्टैंड करना है, रोम मेमोरी के बारे में, और यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो फटाफट यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। कल हैकिंग हैकिंग पर ले आओ, हैकिंग के ऊपर, राइट। देखिए, सिर्फ हैकिंग का मतलब ये नहीं होता है किसी सिस्टम के वो आप कंट्रोल कर रहे हो वो हैकिंग है। आप उससे पहले भी, हैकिंग आने से पहले आपको ये तो पता हो कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, वर्किंग कैसे होती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ट्राई करना है जितना हो सके कि लाइक यहाँ पे जो रोम है या रैम है या कंप्यूटर के जो भी वर्क हैं वो कैसे होते हैं। सो ये सब आपको समझना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे हैकिंग कर पाओगे। अगर देखो कोई कोर्स करने से आपको हैकिंग आ जाती, राइट, तो मैं वही कोर्स करा देता यहाँ पे, नो डाउट मैं करा देता। बाकी कोर्सेस अगर मैं बात करूँ हैकिंग के कोर्सेस, आप साइड पे आओगे यहाँ पे पेड कोर्सेस में जा सकते हो, यहाँ पे पेड भी हैं, राइट। फ्री में अगर आपको लग रहा है तो फ्री में भी हैं, तो यहाँ पे आप हैकिंग सीख सकते हो, नो डाउट। बट अगर इसको और बेटर तरीके से सीखना है, मतलब मुझे फ्री में एथिकल हैकिंग सीखना है, सपोज यहाँ पे सबसे पहले मैं एथिकल हैकिंग के व्यू कंटेंट पे जाता हूँ, मुझे एथिकल हैकिंग सीखना है। यहाँ पे हमारे सामने डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके के बहुत सारे क्लासेस हैं जिसमें हम कार हैकिंग, ओके, कार हैकिंग के ऊपर बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कार हैकिंग के ऊपर जल्द ही हम काम करेंगे। और कार हैकिंग के ऊपर काम जैसे स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे, राइट। आपको वैसे ये प्लेटफॉर्म जो सजेस्ट किए जा रहे हैं, ये दो प्लेटफॉर्म, एक एप्लीकेशन है, दूसरा cybergita.in है। आप अगर इनसे ज्वाइन करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पेड क्लास के अंदर अभी तक जब से मैंने ये लॉन्च किया है कितने सारे कोर्सेस यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। तो आप देखोगे कुछ टाइम पहले लाइनेक्स आया था, फिर एंड्रॉयड हैकिंग आया, फिर टर्मेक्स का लाइव क्लास हुआ, राइट, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने 99 रुपीज़ में मैंने किया था। इसके बाद यहाँ पे साइबर गीता सिक्योर यूज़र जो कि आपको प्रिपरेशन कराता है, CSU की फुल प्रिपरेशन हो जाती है विथ एग्ज़ाम, विथ यहाँ पे फुल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है ऑफिशियल, जिससे कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो ये है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा उबंटू, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आने वाला है यहाँ पे CCNA। अगर आप CCNA करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे आपको CCNA मिलने वाला है, तो आप CCNA कर पाएंगे। सो ये इस तरीके से यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, आपको जो भी बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। और अभी 30 तारीख तक, जैसे आपको पता होगा, दो कूपन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है दिवाली और दूसरा है छठ। छठ का यहाँ पे कूपन मैंने आपको दे रखा है, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। और दिवाली आप डालेंगे तो भी आपको 30% जो है यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है किसी भी कोर्स के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा पहला टॉपिक है रोम। रोम यहाँ पे क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, लाइक हम बोल सकते हैं टैटो ऑन कंप्यूटर ब्रेन, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं रोम कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है, बट एक्चुअल में रोम आपको ऐसा नहीं कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऐसा ही होता है, मतलब बट इतना ऐसा नहीं होता 3D में जितना इतने दिखा रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे रोम एक तरीके से यहाँ पे पावर की तरह काम करता है, लाइक यहाँ पे। तो आपको मैं इसका फैक्ट बता देता हूँ, क्योंकि फैक्ट जो है मेन है। तो रोम को यहाँ पे हम उसने रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। रीड ओनली मेमोरी इसको फुल फॉर्म बोल सकते हैं। तो ये इसका मेन है। एंड अगर हम बात करें ये क्या करता है, इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है जो स्टोरेज इसेंशियल होता है उसको स्टोर करना। इसके बाद अनचेंजेबल जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें हाउ टू सेटअप, कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, तो ये सब यहाँ पे आता है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे इसका पर्पस है। एंड अगर हम बात करें परमानेंस की, तो यहाँ पे बेसिकली ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है हमारे पास। अब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जैसे अगर हम बात करें, जो रिमेंबर रखता है, हम बोलते हैं फॉरएवर, मतलब हमेशा जो याद रखे उसको, मेमोरी को हम बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल। मतलब जैसे हमारा जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, अगर हम बात करें वो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है जो कि हमेशा याद रखता है। सो नमस्ते नमस्ते अमन, कैसे हैं आप। और यहाँ पे यूपी राठौर हमारे साथ हैं। सर 8 बजे से क्लास की किया करो। 8 बजे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इतना लग फास्ट अगर हम देखें 8 बजे का बहुत जल्दी। अगर आप आईटी के अंदर कुछ सीखना चाहते हैं, लैपटॉप से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो 9 PM इज़ द लाइक बेस्ट। 9 10 11 12 तक लोग क्लास करते हैं।
और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप आ रहे हो तो आप भूल जाओ कि रात में आपको जागना नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ जो भी हैकर्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, वो रात में ही टेस्टिंग करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि नेटवर्क जो है हमें अच्छा मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज जो कवरेज है, हम अगर बात करें रात में ज़्यादा लोग फ़ोन यूज़ करके सो जाते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं काम और सो जाते हैं जल्दी। तो रात में थोड़ा सा स्पीड का भी अच्छा रहता है इशू, और रात में एक कूल डाउन भी रहता है, लाइक हमें कोई ज़्यादा वर्क नहीं होता है, फोकस हम कर पाते हैं अच्छे से। सो दैट्स वाई अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो, आई एम से लाइक यू जस्ट वर्क इन नाइट, बिकॉज इट्स लाइक मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि आप काम फोकस करके कर रहे हैं, विदाउट फोकस कर रहे हैं, तो वो भी बहुत मैटर करता है। तो चलिए यहाँ पे एफ यू डी मैथड अवेलेबल, एफ यू डी मैथड अभी यहाँ पे कैसे डिस्कस कर सकते हैं, सॉरी, बट आपको इसमें मिल जाएगा, इस कोर्स के अंदर एफ यू डी है एंड्रॉयड हैकिंग का। सो फुल्ली अनडिटेक्टेबल कैसे बनाया जाए यहाँ पे आपको मिल जाएगा विद सर्टिफिकेशन, राइट। चलिए, ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं ये कहाँ यूज़ होता है रोम। तो कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे रोम यूज़ होता है, माइक्रोवेव जो आते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपकी कार जो है, आपका स्मार्ट टीवी है, यहाँ सभी जगहों पे रोम का इस्तेमाल होता है और रोम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स, या अगर हम बात करें यहाँ पे कितने हमारे टाइप्स हैं रोम के, तो टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स हैं, ओके, 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा एम रोम है, राइट। यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है फुल, बट यहाँ पे देख सकते हैं एम रोम है। इसके बाद यहाँ पे पी रोम है। इसके बाद ई पी रोम है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम बोलते हैं ई पी रोम है। सो लाइक इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 टाइप्स के रोम हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन सभी के निक नेम, तो ये सारे निक नेम यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम बात करें एम रोम, जिसको यहाँ पे फैक्ट्री हम बोल सकते हैं, टेरेटोड ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है, राइट, टेरो, ओके, ये इंजेक्शन क्यों दिया है इसमें फिर, ओके, ये बनाने वाले ने पता नहीं कुछ गड़बड़ किया है, राइट। इसके बाद हमारा है वन टाइम डायरी, जिसको पी रोम कहते हैं। फिर री राइटेबल विंडो, जिसको ई पी रोम बोलते हैं। एंड इसके बाद हमारा डिजिटल वाइट बोर्ड, और इसको हम ई ई पी रोम बोलते हैं। तो ये शॉर्टकट्स हैं, अभी फुल फॉर्म हम जानेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट है एम रोम, एम रोम का फीचर क्या है अगर हम बात करें, तो ये प्री प्रोग्रामिंग, जैसे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये जो किया जाता है, इसको हम बोलते हैं एम रोम। मतलब यहाँ पे आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे सपोज आपका जो कार है, उसमें जो म्यूजिक सिस्टम है, जैसे अगर हम बात करें आपका डेल्टा वर्जन का कार है, तो उसमें एक म्यूजिक सिस्टम, कोई एंड्रॉयड आपको नहीं मिला होगा, राइट, आपको नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम होगा। तो लाइक उसके अंदर आप जो वर्किंग करते हैं, वो वर्किंग आपकी यहाँ पे एम रोम के ऊपर हो रही होती है, वो एम रोम यहाँ पे यूज करता है, जो मैन्युफैक्चरर ने जो बनाने वाली कंपनी है उसने यहाँ पे डाल रखा है, जो भी वहाँ पे डाला है वैसे काम करेगा। सो ये पुराना हो चुका है, कैलकुलेटर जैसे चीज़ों में काम करता है ज़्यादा तक। इसके बाद हमारा है यहाँ पे पी रोम, पी रोम हमारा सेकेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे यूज होता है वन टाइम, जो कि जैसे अगर हम बात करें, ये एक टाइम इस्तेमाल करके लॉक कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लियर करूँ, तो इसका हम यूज़ करते हैं ज़्यादा तक वन टाइम में, मतलब जैसे कि एक बार जो डेटा लिख दिया गया, उसको दोबारा इरेज नहीं करना है, तो वहाँ पे हम पी रोम यूज़ करते हैं। ये बहुत आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसे हम बहुत से काम करते हैं जिसमें एक बार हमें डेटा राइट कराना है, और जब तक वो डिवाइस चलेगा वो डेटा वैसे ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। जो इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन्स होते हैं उसके अंदर ये ज़्यादा तक इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारा है ई पी रोम, ई पी रोम जिसको इरेज्ड बाय हम बोलते हैं यूवी लाइट। यहाँ पे ई पी जो रोम होता है, इस ये रीराइटेबल है, मतलब ये एक लौता ऐसा रोम होता है जिसको हम कह सकते हैं जो रीराइटेबल है। इसमें मतलब पहले के हिसाब से रीराइटेबल, अभी तो और टेक्नोलॉजी आ गई, बट ये ऐसा रोम है कि यहाँ पे the wildlife please explain in also English. Okay, now I'm trying to like both language cover, but okay Nitish, thank you so much. So हमेशा वर्क करेगा सर, थैंक, हाँ हमेशा वर्क करेगा, राइट। ओके, नाउ सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें पी सॉरी इरेज्ड बाय यूवी रेज, सो यू नो लाइक इरेज, अगर हम बात करें ईवी रेज, अल्ट्रा वायलेट, वायलेंट आई थिंक, अल्ट्रा वायलेंट रेज,
तो ऐसे लाइक रेज जो होते हैं आपको पता होगा, तो दिस टाइप रेज लाइक इन लाइट फॉर्म यू कैन रिमूव ऑल डेटा, इट्स लाइक फ्लैशिंग टाइप आप कह सकते हो इसको। जैसे कि ये पेन है और यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसके अंदर यहाँ पे लाइक यूवी रेज यहाँ से निकलता है, राइट, एक लेजर फॉर्म में। तो मेरे पास अगर मैं बात करूँ, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, इसका कैप है। So suppose this is like Rome, okay, now it's Rome, okay, and this is like UV light pen, ठीक है। so I am just यहाँ पे मेरे पास एक लाइट है, मैं यहाँ से लाइट इस पे लगाऊंगा, ठीक है। so यहाँ पे जो डेटा लिखा होगा वो मैं रिमूव कर पाऊंगा, ऐसे ऐसे करके लाइट से हम डेटा रिमूव कर सकते हैं। ये एक तरीका है। अगर हम बात करें यहाँ पे ईपी रोम का, और कोई तरीका नहीं, ये रीराइटेबल है, दैट्स वाई यहाँ पे रीराइटेबल है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास गैजेट्स तो नहीं है वो, बट हाँ मैं समझा दिया कैसे काम करता है। और ये हमारा जो वायोस होता है, वायोस चिप के अंदर इस्तेमाल होता है, लाइक यू कैन बूट ऑन योर सिस्टम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका वायोस वायोस सेटिंग्स होते हैं या जो भी आपने ओपन किए होंगे तो आपको पता होगा एक हमारा वायोस सिस्टम है जो हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करता है हमारे सामने। नाउ आफ्टर दैट हम यहाँ पे यूज कर पाते हैं, ओके। सो ये जो हमारे लिए है इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी, हमें पता होना चाहिए कि लाइक बायोस कैसे काम करता है, वो हम कभी और समझेंगे, बट इट्स लाइक फंडामेंटल थिंग। सो यू नो द हाउ बायोस वर्क एंड हाउ इट्स लाइक चेंज ऑल, हम बोलते हैं सेक्टर्स, यू कैन से, बिकॉज हमारा फर्स्ट अगर हम बात करें जो हार्ड डिस्क होता है उसमें भी हम सेक्टर्स से काम करते हैं, तो लाइक आपको पता होना चाहिए किस सेक्टर से लोड होगा डेटा, कैसे वो हार्ड डिस्क आपको समझना पड़ेगा। सो इन फॉरेंसिक यू कैन लाइक लर्न अबाउट फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, so you know the how hard disk like working and SSD working, तो आप वहाँ पे ये बेटर तरीके से सीखते हो। बट इन कंप्यूटर फंडामेंटल आई एम नॉट लाइक एक्सप्लेन ऑल इन डिटेल बिकॉज इट्स फंडामेंटल ट्रेनिंग, राइट, इट्स फंडामेंटल कोर्स। तो ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज EEP ROM, like digital whiteboard. So digital whiteboard in like electrical eraser, you can एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, अभी ये पेन की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट, ये यूवी रे वाला पेन नहीं चाहिए। अब एक हमारे पास नॉर्मल पेन हो ना जिसमें इलेक्ट्रिकल इरेज कर सकें, तो इसमें हमें यूवी की जरूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रिकल तरीके से इरेज कर सकते हैं, लाइक सपोज सिमिलर दैट यूएसबी आप कह सकते हो। सो इट्स इजी नाउ करेंटली, एंड इसको हम यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी बेटर है आज के टाइम पे। तो अब हम बात करते हैं वाई रोम मैटर। तो रोम एक्चुअली क्यों इतना मैटर क्यों करता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है इतनी। तो नाउ अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। सो फ्लो चार्ट लाइक यहाँ पे एल आर यहाँ पे बताएगा लेफ्ट टू राइट। सो इन लेफ्ट सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ए, प्रेस पावर बटन, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोम जब हमारा कैसे काम करता है उसकी वर्किंग का, तो मैं पेन लेता हूँ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेस करते हैं यहाँ पे पावर बटन। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका जो रोम होता है यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे बूट इंस्ट्रक्शंस रखता है अपने पास, लाइक हमारे जो बूट होगा सिस्टम, अगर मैं यहाँ पे अभी बूट पावर ऑन करता हूँ सिस्टम का, तो एक बूट होता है, लोगो आता है कंपनी का। तो वो लोगो राइट कहाँ पे किया गया है, वो रोम के अंदर है। अगर मैं बात करूं, मैं अपना फ़ोन जो है, सपोज मैं फ़ोन की बात करता हूं, तो मैं इस फ़ोन को जब बूट करता हूं, पावर ऑन करता हूं, ऑफ ऑन करता हूं, राइट। तो मैं अगर इसको ऑफ करता हूं जस्ट, और एक एक सेकंड, ओके, नो 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 नो, सॉरी सॉरी, मैं रिस्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, दैट्स वाई। ओके, सो मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो वहां पे आएगा लिख के लाइक मेरा फ़ोन है रियलमी का, राइट। सो माई फोन इज रियलमी कंपनी, राइट। सो मेरे को रियलमी दिखेगा। आप एप्पल यूज करोगे, यू कैन सी एप्पल लोगो। सो जो एप्पल लोगो है एंड माई मेरा जो रियलमी का लोगो है, सो वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, अगर हम बात करें तो वो रोम के अंदर फीड किया गया है, रोम के अंदर रखा हुआ है। सो जो रोम है उसमें वो डेटा फीड किया गया है। अगर आपका सब कुछ रैम का डेटा, अगर हम बात करें हार्ड डिस्क का आपका काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है,
एट द एंड आपका रोम काम कर रहा है तो आपका बूट होता रहता है सिस्टम। ये ज़्यादातर कंपनियां इस तरीके से इसको डिज़ाइन करती हैं कि आप इसको री राइट ना कर पाएँ। ओके, तो परमानेंट एक तरीके से बना देती हैं। इसके बाद क्या होगा, आपका कंप्यूटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लोगो आएगा बन के, आपका फ़ोन होता है, पहले एप्पल बन के आता है, एप्पल बनने के बाद डायरेक्ट आपका स्क्रीन लॉक और आपका सिस्टम एक तरीके से चालू हो जाता है, आप फ़ोन यूज़ कर पाते हो। सिमिलर दैट यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन लाइट अप करना या जो भी है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे ये काम करता है। ये तो एबीसी करके यहाँ पे बताया गया है। तो ये इतना ईज़ी तरीके से बताया है, मैंने भी ट्राई किया समझाने का कि आपको समझ में आ जाए कि रोम कैसे काम करता है, किस तरीके से हमें डेटा दिखता है। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ यहाँ पे अपना चैट के अंदर आप यहाँ पे आइए, ठीक है? और यहाँ पे मैं जैसे हाय डाल रहा हूँ, ठीक है? आपको अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ यहाँ पे चैट में बताओ, राइट? फटाफट यहाँ पे, ठीक है? तो कंप्यूटर अगर हम बात करें बूट कैसे हो रहा है, आपको पता चल चुका है। कंप्यूटर बूट हो रहा है क्योंकि रोम जो है ये सीपीयू को यहाँ पे बता रहा है कि आपको कैसे काम करना है, कहाँ से किस तरीके से। तो रोम क्या कर रहा है आपको पता चल चुका है। रोम अगर हम बात करें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन कौन से डिवाइसेस में, आपका माइक्रोवेव आपने देखा होगा, जो कि लाइक हीट करने के लिए यहाँ पे बना है एक डिवाइस। तो उसके अंदर भी यहाँ पे रोम इस्तेमाल होता है। एंड कार सेफ्टी के अंदर रोम इस्तेमाल होता है। लाइक रिस्क अगर हम बात करें, सेंट्रल लॉकिंग है उसमें भी रोम इस्तेमाल हो रहा है। तो काफ़ी जगहों पे रोम इस्तेमाल होता है। नाउ अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं रोम वर्सेस रैम। चार्ट चार्ट सीट है पूरा यहाँ पे। तो फीचर्स, नाउ यू कैन सी फीचर्स, यू कैन सी रोम एंड यू कैन ऑल्सो सी रैम। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा आफ्टर टर्न ऑफ, स्पीड, कॉस्ट, चैलेंजेस, चेंजेस अलाउड, पर्पस। तो ये टोटल यहाँ पे 5 हम बोल सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शंस या 5 यू कैन से फीचर्स। फर्स्ट अगर हम बात करें रोम के अंदर, स्टे फॉरएवर यहाँ पे हमेशा रहता है जो भी आप फीड करते हैं डेटा। लाइक लाइफ लॉन्ग हम बोल सकते हैं, जब तक डिवाइस है, जब तक लाइफ है डिवाइस का, तब तक वो रहेगा। अगर मैं कोई डिवाइस मेरे पास है नहीं अभी, ओके मेरे पास आई थिंक है, नाउ एक है मेरे पास, यू कैन सी। एक्चुअली ये एक हम बोल सकते हैं नेक बैंड है, ठीक है? सो आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे एक बटन होता है, ठीक है? ये बटन जो होता है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये बटन होगा यहाँ पे। इस बटन को मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो ये एकदम से यहाँ पे साउंड देता है, लाइक टर्न ऑन, टर्न ऑफ, एंड कुछ इस तरीके के साउंड आते हैं। तो इस तरीके से ये जो साउंड आ रही है इसके अंदर कहीं ना कहीं फीड किया होगा डेटा, राइट? तो ये डेटा जो फीड किया गया है, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, वो डेटा कहीं न कहीं देखा जाए वो रोम में होगा, अगर इसके अंदर रोम यूज़ हो रहा है तो। तो वो फॉरएवर रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक ये डिवाइस चल रहा है, जब तक ये काम करेगा, तब तक ये डेटा रहेगा। जिस दिन चला गया डिवाइस, खत्म हो गया डिवाइस, उस दिन ये बंद कर जाएगा, ठीक है, अपना काम करना। अब बात करते हैं रोम, चलो हो गया। अब रैम की अगर बात करें, तो रैम के अंदर डेटा जैसे ही आपने सिस्टम ऑफ किया, वैसे ही डेटा चला जाएगा। सो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा कि आपका जो डेटा है वो लाइफ लॉन्ग तक बना रहे। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, लाइफ लॉन्ग डेटा नहीं रहेगा। ओके, सो क्लियर हो रहा है सभी को, बताते रहिएगा। अब हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड की बात कर लेता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं स्पीड, हमारा स्पीड का फीचर है। तो रोम जो है थोड़ा स्लो रहता है कंपेयर टू रैम, रैम काफ़ी फास्ट है। एंड अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे कॉस्ट की, तो जो रोम होता है वो बहुत ही सस्ता है, रैम हमारा एक्सपेंसिव है, महंगा पड़ता है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर किस में हमें यहाँ पे चेंज करना अलाउ किया गया है और किस में नहीं है, तो जो रैम है यहाँ पे आप देखोगे इसमें रीड और राइट हम दोनों कर सकते हैं। बट रोम के अंदर सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, डेटा हम देख सकते, राइट नहीं कर सकते। ओके, चलिए। पर्पस की अगर हम बात करें, नाउ रोम जो है लाइक एक परमानेंट रूल सेटअप हो जाता है इसमें। लाइक आप लाइफ लॉन्ग सेट करते हैं, लाइक जब तक डिवाइस है, जब तक वो डेटा रहेगा। आफ्टर डिवाइस डेड, डेटा डेड। ओके, सो इस तरीके का है। एंड रैम लाइक यहाँ पे टेम्परेरी हम बोल सकते हैं वर्क स्पेस है एक्चुअली। जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक यहाँ पे डेटा आपका रहता है टेम्परेरी, जैसे आपने वर्क क्लोज किया, डेटा आपका चला गया। Okay, so next, real life ROM example. Okay, now I'm change the color first. Okay, so first in स्मार्टफोन, आपका स्मार्टफोन है
सो स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पे है, आपका कार है उसमें यहाँ पे आपका रोम है, एंड यहाँ पे जो भी लाइक डिवाइसेस हैं, अगर हम बात करें जो डेफ रोस्ट प्रोग्राम करते हैं तो उसमें रोम यहाँ पे आपका मिलता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, रोम इज द कंप्यूटर इंस्टिक्ट्स एंड लाइक हम उसने हैं वर्ड नोइंग हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट। ओके, जैसे कि नेस्ट बनता है घोंसला, तो उसकी तरह यहाँ पे बताया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी बस, और कुछ नहीं। अब हम बात मेन टॉपिक पे आते हैं, यहाँ से हमारा मदरबोर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है यहाँ पे। सो बेसिकली मदरबोर्ड क्या है, अगर हम बात करें, इमेजिन अ ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग सिटी वेयर ऑल पार्ट्स टॉक टू ईच अदर। ओके, नाउ इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप इस लाइन को इतना देखें। सो एक सिटी है, वहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं, ईच अदर। द मदरबोर्ड इज दैट सिटी, एक्चुअली वो सिटी जो है यहाँ पे वो मदरबोर्ड है। एंड रोड अगर हम बात करें तो वो हमारा नेटवर्क है। ओके, एंड पावर ग्रिड्स हैं, एंड कम्युनिकेशन लाइक यहाँ पे सिस्टम जो है कंबाइंड है। सो इसको यहाँ पे मदरबोर्ड बोला गया है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये एक शहर है, ये एक सिटी है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ दिल्ली। दिल्ली को लाइक दिल्ली क्यों हमने दिया, बिकॉज इट्स कैपिटल एंड इट्स दिल्ली। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? ओके, राइट है आई थिंक। सो इट्स दिल्ली। सो इन दिल्ली लाइक एवरी वन टॉक दी एवरी पीपल एंड लाइक ईच अदर, हम बोल सकते हैं लाइक ये वाला पर्सन जो है यहाँ वाले पर्सन के साथ बात कर पा रहा है, यहाँ वाला यहाँ के पास बात कर पा रहा है, यहाँ पे भी बात हो पा रही है। सो लाइक एवरी वन टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। सो जो रोड है, यहाँ पे जो रोड्स हैं ये हमारा नेटवर्क है, एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो इस तरीके का कोई अगर मशीन है जो कंबाइन करता है ये सब काम, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड बोल रहे हैं, राइट। ये हमारा मदरबोर्ड होता है सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो। देखने में कैसा लगता है, अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने में लगता है। यहाँ पे आपका लगता है सीपीयू, ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा सीपीयू लगता है, इतना छोटा सा होता है। मैं बता तो रहा था उस दिन आपको, आई थिंक यहाँ पे इतना सा छोटा सा सीपीयू होता है आपका, बहुत ही छोटा सा। तो ये सीपीयू यहाँ पे रहता है, इस साइड में आपके रैम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ब्लू कलर के, यहाँ पे आपके रैम लगते हैं, यहाँ पे आपका स्लॉट जैसे कि ईथरनेट है जो आप यहाँ पे लगाते हैं, RJ45 कनेक्टर दिया गया है। यहाँ पे मॉनिटर के लिए आपको VGA केबल है, स्पीकर्स, ये सब यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली रोम है जो, सॉरी, ये मदरबोर्ड है एक्चुअली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लाइक सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और लाइक ये इस तरीके से काम करता है। आई थिंक यू नो कि मदरबोर्ड कैसा दिखता है। अगर आपको नहीं पता है, यू जस्ट ओपन योर CPU एंड चेक आउट, इट्स लाइक इजी। सो की फैक्ट इन 10 सेकेंड्स, बेसिकली अगर हम बात करें निक नेम, तो कंप्यूटर लाइक हम बोलते हैं बैकबोन। जो कंप्यूटर का बैकबोन है इसका निक नेम है एक्चुअली, बिकॉज बैकबोन अगर चला गया, एक बार बैकबोन चला गया तो लाइक होल बॉडी इट्स पैरालाइज, आपकी बॉडी काम नहीं करती, राइट। तो अगर हम बात करें रोल की, तो कनेक्ट करता है यहाँ पे आपके CPU को, आपके रैम को, आपके GPU, आपके ड्राइवर्स एंड ऑल अदर पार्ट्स। ये सब कौन कर रहा है, अगर हम बात करें तो वो मदरबोर्ड कर रहा है। यहाँ पे इसका नाम इसीलिए मदरबोर्ड है बिकॉज इसमें एक माँ है। ओके, सो यू कैन से बिकॉज ये एक हर काम कर रहा है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी प्लेट है छोटी सी जो हर काम कर रही है। दैट्स वाई आई थिंक जो भी पर्सन थे उन्होंने मदरबोर्ड इसका नाम रखा होगा। अब मुझे नहीं पता है बट हाँ रखा होगा। अगर हम बात करें लाइक हम उसते हैं नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है हमारे दिमाग के अंदर। अगर आप बायो से स्टूडेंट हैं, बायो के, तो मैं हूँ, मुझे पता है। हाँ, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है मुझे पता है क्योंकि मैं बायो का हूँ। मैंने बायो 10th में भी किया है, 12th भी बायो से किया है, और उसके बाद मैं फिर कैसे किस तरीके से गया हूँ कभी जर्नी बताऊंगा अपनी, ठीक है। तो मैं इतना बता देता हूँ, हाँ मैंने बायोलॉजी से 10th और 12th किया है। सारे लोग कॉमर्स मैथ से करते हैं, मेरे को बायो अच्छा लगता है, मैंने बायो से किया था बिकॉज मुझे लगा कि हाँ जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ बायो में उतना किसी में नहीं। ओके, सो यहाँ पे बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के, यहाँ पे कैसे किस तरीके से ये काम कर लाइव ऑन मदरबोर्ड सिटी।
सो मदरबोर्ड सिटी के अंदर यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। तो एक मदरबोर्ड जो होता है बेसिकली यहाँ पे आपके सीपीयू को, आपके रैम को, राइट, सीपीयू से मैसेज जो है रैम के पास जाता है, रैम से जीपीयू हम बोलते हैं, एसएसडी है, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इन सभी के पास मैसेज जाता है। इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे सभी में ए लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखोगे ए, ए सभी में लिखा दिख रहा है, राइट। नाउ तो आप पावर बटन सबसे पहले क्या करोगे, आप पावर बटन ऑन करोगे। तो पावर बटन ऑन करने के बाद आप सीपीयू सबसे पहले चेक हो जाता है, लाइक आपका जो मदरबोर्ड होता है सबसे पहले वो सीपीयू ऑन करता है, ठीक है। उसके बाद रैम चेक करता है, जीपीयू अगर आपका है जीपीयू चेक करेगा, एसएसडी है वो चेक करेगा, यूएसबी पोर्ट्स है वो चेक करेगा, एंड पावर सप्लाई यहाँ पे चेक होता है, सब कुछ चेक होता है मदरबोर्ड के अंदर। देन आपका जो है यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट होता है। पावर सप्लाई तो सबसे पहले चेक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे फ्लो चार्ट में इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये क्या है, कैसे काम करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड व्हाट इट मीन, ओके, क्या मतलब है यहाँ पे अगर हम बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो सीपीयू यहाँ पे अगर हम बात करें सॉकेट, तो बेसिकली सीपीयू सॉकेट यहाँ पे बताया गया है, रैम स्लॉट के बारे में बताया गया है, एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपें ओके, एक्सपेंशन सॉर्ट यहाँ पे क्यों आ गया है आई डोंट नो, बट हाँ ठीक है, बात कर लेंगे। डेटा सॉर्ट, डेटा पोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है फीचर में, एंड यूएसबी हेडर बताया गया है, और पावर कनेक्टर, ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, ठीक है, ये वाला स्लॉट पता नहीं क्यों दिया है, बट हाँ राइट। तो ये सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ये फीचर्स यहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा मदरबोर्ड है, ठीक है, तो फीचर्स इसके बहुत सारे हैं, जिसमें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया भी इसके अंदर कहाँ कहाँ पे क्या लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू, अगर हम बात करें तो सीपीयू की बात कर लेते हैं। तो सीपीयू सबसे पहले हमारा मेन ब्रेन है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ये हमारा ताज है, राइट। अगर हम बात करें रियल लाइफ में सीपीयू किसको हम बोलते हैं, तो आपने सुना होगा इंटेल i5, i6, i7, i8, ऐसे लाइक, मतलब मैं बोल रहा हूँ, बट होते हैं i3, i5, i7, i9, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है। तो AMD में होते हैं प्रोसेसर्स, तो हम ये जो प्रोसेसर्स बुलाते हैं नाम जिनको स्पेसिफाइड, तो वो हमारे यहाँ पे सीपीयू होते हैं। अब अगर हम बात करें वही हमारे मेन होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें रोम का, तो रोम एक तरीके से, सॉरी रैम अगर हम बात करें, ये टेम्परेरी अपार्टमेंट्स होते हैं, हम बोल सकते हैं नॉर्मली शॉर्ट टर्म हाउस जो कि कुछ टाइम के लिए हम किराए पे ले रहे हैं, ठीक है, और उनको यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें टर्म्स की, राइट, DDR4, DDR5, लाइक इस तरीके की हमने यहाँ पे देखे हैं स्लॉट्स रैम के अंदर मिलते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ये DDR5 जो है ये बेटर है। अगर आप लैपटॉप लेने जाते हो ना, अगर आप जा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप DDR5 पे जाओ, ये आपको अच्छा स्पीड देगा। मैंने जब अपना सिस्टम लिया है, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा वेट किया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है, सब कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दिया है, बिकॉज मुझे DDR5 चाहिए था। रैम आप अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग जो है DDR4 पे जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको ये बता सकूँ कि दोनों में अंतर क्या है। DDR5 देख के जाना, राइट। और ये कहाँ पे आपका लगता है रैम, आपको पता होना चाहिए, रैम हमेशा यहाँ पे लगता है, ये स्लॉट जो दिए जाते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर। आप कभी ओपन करके देखो, आपको बहुत समझ में आएगा। अब अगर आप कॉलेज में या स्कूल में है ना, स्कूल में तो नहीं देंगे, बट कॉलेज में अगर आप हैं तो वहाँ पे लैब्स के अंदर बहुत ही ऐसे सिस्टम्स पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बेकार पड़े हुए हैं। सो आप वहाँ पे परमिशन ले सकते हो अपने टीचर फैकल्टी से, एंड चेक करके देखो, ओपन करो, लाइक आप एक बार देखोगे तो और समझ में आएगा। अगर यहाँ पे बात करें हमारा जो एक्सपेंशन स्लॉट जिसको कह सकते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट बेसिकली ये फ्यूचर अपग्रेड के लिए स्लॉट होता है। अब ये होता तो वैसे मदरबोर्ड में ही है, बट इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हमें ग्राफिक कार्ड्स या साउंड कार्ड अगर यूज़ करना है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा हम बोल सकते हैं पोर्ट होता है ना, जैसे हमारे पोर्ट्स होते हैं यूएसबी के, सिमिलर दैट हम बोल सकते हैं, ये एक तरीके का पोर्ट है जो हमें एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर हमें यूज़ करना लाइफ में हुआ, फ्यूचर में हमारा जब तक सिस्टम का लाइफ है, ठीक है, 5-10 साल जब तक चलेगा सिस्टम, तो जब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर दैट हम इसको ना यूज़ करें कोई बात नहीं है, तो ऐसे पड़ा रहता है। अब इसके बाद हमारा अगर हम बात करें साटा पोर्ट, साटा पोर्ट क्या होता है ये बता देता हूँ, साटा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे केबल्स का, ओके, इसमें यहाँ पे लगेगा साटा, आई थिंक ये वाले यहाँ पे लगते हैं, ये हाईलाइट नहीं हो रहा। तो ये साटा केबल्स यहाँ पे लगते हैं, राइट। तो साटा केबल्स लाइक यहाँ पे हाई वे हम बोलते हैं एक तरीके से,
ये बड़े से केबल होते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली साटा कैसा दिखता है यहाँ पे। बेटर रहेगा कि आप इमेजेस देखें साटा पोर्ट। ओके, ऑन मदरबोर्ड यहाँ पे आ रहा था, राइट। मदरबोर्ड यहाँ पे ये देखिए, तो ये रहा, ये आप देख पाओगे साटा। ओके, क्वालिटी आ जाएगा बेटर तो और अच्छा दिखेगा। केबल कैसा देखने में लगता है यहाँ पे, ये रहा। ओके, ये देखिए एक इमेज है आई थिंक इसमें, राइट, ये वाला बेटर है। ये आप देख पा रहे होगे जैसे कि यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा इस साइड। ओके, इस साइड में होगा, यहाँ पे, इधर यहाँ पे होगा। सो एक येलो कलर का दिख रहा है आपको, ठीक है। येलो कलर का जो दिख रहा है ना, उसके जस्ट ऊपर एक केबल लग रहा है इसमें, ये साटा केबल है। ये केबल लगाया जाता है और इसके थ्रू यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है, राइट। ये बहुत से कम लोगों को पता है। अब अगर आप सीख रहे हो तो सही से सीखो, अगर नहीं सीख रहे हो तो टाइम दे रहे हो तो कहीं टाइम ऐसा कुछ आप दो, कुछ ऐसा जान के जाओ जो पता ना हो आपको, राइट। तो ये एक तरीके से डेटा को वन प्लेस टू अनदर लेके जाता है और ये काफ़ी बेटर है अगर हम बात करें, राइट। ये डेटा को इतना फास्ट लेके जाता है और ये आज भी यूज़ हो रहा है। ये आपकी हार्ड डिस्क जो है, एसएसडी है, इसको कनेक्ट करने के काम आता है। मतलब मैं अगर सपोज एक एसएसडी एक्सटर्नल लगाना चाहता हूँ तो मैं यूएसबी में भी लगा सकता हूँ, साटा में भी आता है। साटा के थ्रू भी हम डायरेक्ट एसएसडी को कनेक्ट कर सकते हैं, सो इंटरनली जिसको हम बोल सकते हैं। सो साटा केबल लाइक इट्स बेटर फॉर, हम बोलते हैं हाई डेटा ट्रांसफ़र। तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको पता होना चाहिए केबल के बारे में। एंड नेक्स्ट हमारा है यूएसबी हेडर। बेसिकली ये एक तरीके का हम बोलते हैं, जैसे कि आपको माउस कीबोर्ड कनेक्ट करने होते हैं तो हमें पोर्ट्स मिलते हैं ना लैपटॉप के अंदर, सिस्टम में, सीपीयू में। सो वहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड। ये तो एक्चुअली ये माउस का हमारे पास वायर है, आप देख सकते हो ये मेरे पास। और ये एक यूएसबी होता है, राइट। ये इस तरीके का यूएसबी होता है, आपको दिख रहा होगा। सो इस यूएसबी को हम जस्ट अपने सिस्टम में प्लग करते हैं, राइट। और जैसे हम प्लग करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो इसको कनेक्ट कर लेता है विथ ड्राइवर। तो ये हमारा साटा, सॉरी, ये यूएसबी हेडर जो है इसकी वजह से हो पाता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कीबोर्ड है, माउस है, वो हम इसी से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद है पावर के लिए कनेक्टर। तो हमें एक पिन मिलता है, चार्जर का पिन जिसको कह सकते हैं। चार्जर का पिन, ओके, मेरे पास अभी नहीं है, सॉरी। बट हाँ, एक पिन होता है जिससे हम चार्ज करते हैं अपने लैपटॉप या अपने डिवाइस को, बोल सकते हैं, तो बेटर है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अगर किसी को भी कहीं पे भी। तो अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, वाई कंपैटिबिलिटी मैटर, क्यों मैटर करता है। और ये बहुत हमारे लिए मेन है, बिकॉज अगर हम बात करें, नॉट एवरी पार्ट फिट एवरी मदरबोर्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक मदरबोर्ड में हर एक पार्ट फिट हो ये जरूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि सारे मदरबोर्ड एक जैसे नहीं होते। हर मदरबोर्ड में कुछ पार्ट्स स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होता है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको सेलेक्ट एक बेटर मदरबोर्ड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं है, मार्केट में हजारों, हम बोल सकते हैं, मदरबोर्ड्स हैं। आप एक फिक्स कोई मदरबोर्ड कर सकें, या हम बात करें कोई मदरबोर्ड ऐसा ले सकें जो आपके लिए बेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर हम बात करें सीपीयू, जस्ट अगर हम बात करें इंटेल मदरबोर्ड्स की, ये हम बात करें तो एक्सेप्ट नहीं करेगा एएमडी के सीपीयूज को। सो जो एएमडी का यहाँ पे सीपीयू है, मतलब छोटा सा, उसको आप अगर इंटेल में लगाओगे तो नहीं काम करेगा, वहाँ इंटेल का ही काम करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं स्लॉट वैसा डिज़ाइन किया जाता है, तो इस वजह से ऐसा होता है, राइट। तो वॉइस वर्सा हम बोल सकते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें रैम का, तो लाइक काफ़ी सारी जो स्लॉट होते हैं जहाँ पे हम रैम को लगाते हैं, आपको पता होगा, मैंने बताया अभी। तो जो रैम का स्लॉट होता है, ठीक है, उस स्लॉट में अगर आपका स्लॉट है DDR4, मतलब मैं इसको और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। 4G फ़ोन है, 4G फ़ोन, राइट। आपके पास यहाँ पे 4G फ़ोन है, ओके। आप उसमें 5G चला सकते हो क्या? ओके, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ 4G फ़ोन है, 4G फ़ोन के अंदर आप 5G जो हमारा नेट है वो चल जाता है, वो चला सकते हो? नहीं चला सकते, क्योंकि आपका फ़ोन क्या है, 4G है, ओके। फ़ोन 4G है, सपोर्ट क्या नेटवर्क कर रहा है, 4G। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर DDR4 जो स्लॉट है, तो आप उसमें सॉरी, मुझे कोल्ड हो रखा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप DDR जो 5 है उसको नहीं यूज़ कर सकते, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे साइज़ क्या मैटर करता है, क्या नहीं करता है, तो बिग सीपीयू जो है यहाँ पे बिग कैश
जो हमारा होता है एक डब्बा जैसा सीपीयू का, वो आपने देखा होगा। बहुत बड़े-बड़े बॉक्स जैसे होते हैं सीपीयू के, तो वो मैटर करते हैं, ओके। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे पॉपुलर मदरबोर्ड मेकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन-कौन से हैं जिन्होंने मदरबोर्ड्स बनाए हैं और वो पॉपुलर हैं ब्रांड। सबसे पहला जो है एसुस। एसुस के लाइक गेमिंग के मदरबोर्ड्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस हैं। आप देखोगे जो गेम्स जो ज़्यादा प्ले करते हैं लोग, वो एसुस को प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ ये इस तरीके से बनाते हैं। फिर गीगाबाइट है, फिर एमएसआई है, इंटेल है। सो मैं इंटेल को ज़्यादातर यहाँ पे प्रेफर करता हूँ, बिकॉज़ हमारे इंटेल बेटर हमारे लिए है, ओके। सो ये रिलायबिलिटी और हम उसने ऑफिस के लिए ज़्यादातर जो पीसीज हैं वो डिज़ाइन करता है। तो आप देख सकते हैं जैसा हो, अभी बहुत तरीके के इंटेल बना रहा है और बहुत अलग अलग। अगर हम बात करें डेली लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे सीपीयू मेजर यहाँ पे एसएसडी से बात करता है, ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो आप रीड कर सकते हैं। यू कैन चेक, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डेटा ड्राइवर वाई हम उसने मदरबोर्ड, यहाँ पे रैम जो है कैसे मैसेज ले जाता है वो बताया गया है। तो ये वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर देखा है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स को देखने वाले हैं। जस्ट लाइक हम उसने किलोग्राम मेजर वेट, ओके, एंड हम पूछते हैं लीटर मेजर लिक्विड। तो बिल्कुल यहाँ पे सेम ऐसा ही है। मेमोरी यूनिट मेजर करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को। तो जैसे कि आपने देखा होगा किलोग्राम जो है, मतलब हम जब वेट की बात आती है, मतलब वजन जो होता है, वजन हम किस में करते हैं, वजन किलोग्राम में करते हैं। अगर कोई लिक्विड फॉर्म में कुछ अगर हम ले रहे हैं, जैसे मिल्क है, आप दूध लेने जाते हो, ठीक है, तो दूध क्या आप लेने जाते हो, बोलते हो कि 2 किलोग्राम दूध दे दो, ऐसा बोलोगे नहीं। आप क्या बोलोगे, 2 लीटर दे दो, बिकॉज यहाँ पे हम लीटर में उसको नापते हैं। वैसे ही जो हमारा मेमोरी है उसको यहाँ पे डिजिटल इंफॉर्मेशन को कैसे नापते हैं वो यहाँ पे हम जानने वाले हैं। सिमिलर वही यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ये बता दो एक बार। आप लोगों का चैट यहाँ पे देखा जा रहा है तो आप बता सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिट, बिट जो हमारा यहाँ पे हम बोलते हैं ऑन ऑफ, हम शो कर सकते हैं एक तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइट्स हैं, मैं इनको ऑन ऑफ करता हूँ, स्विच ऑफ ऑन करता हूँ अगर, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो 1, स्विच ऑफ करूंगा तो 0, ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ये बिट फॉर्म है, ये बिट डिजिट्स हैं, राइट। इस तरीके से यहाँ पे बिट्स में अगर हम बात करें निब्स है, निबिल है, बाइट है, सो इस तरीके से होते हैं और इनको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें बाइट का, सो बाइट यहाँ पे अगर हम बात करें 1 बाइट = 8 बिट होता है, राइट। ये सब अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख पाओगे मेमोरी यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन लेडर के अंदर। तो यहाँ पे यूनिट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, यहाँ पे लाइक अदर इंफॉर्मेशन जो इक्वल्स कितना एक बनेगा एक का, एंड यहाँ पे रियल वर्ड एग्जांपल है। तो जैसे अब यहाँ पे हम जो समझेंगे इसको देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा, राइट। अब इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केबी, राइट, ये आपने सुना होगा, किलो बाइट इसको बोलते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। और 1 केबी जो होता है अगर हम बात करें कितना है इक्वल, तो 1024 बाइट्स। अगर एक केबी की बात हो रही है, 1 केबी, उसमें 1024 बाइट्स होते हैं, ओके। 1 पेज ऑफ टेक्स्ट हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें 1 MB, मेगाबाइट इसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें 1024 बोल सकते हैं केबी होती है, राइट। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, ये नंबर वही रहेगा, ठीक है, 1024 ये आप देखोगे। बट यहाँ पे जितना जैसे जीबी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना जीबी लग रहा है, ठीक है, मतलब टीवी के अंदर। अब यहाँ पे उतना टीबी लग रहा है पेटाबाइट के अंदर, और इस तरीके से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा आगे, खत्म कभी नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, मतलब अगर आप मेमोरी लेटर्स डालोगे तो आपको दिखा देता हूँ मैं कितने सारे हैं, याद नहीं कर पाओगे आप, इतने सारे हैं, ठीक है। मेमोरी ओके लेडर चार्ट, आप देखोगे कितना, ओके यहाँ पे आई थिंक ये कुछ और दिखा रहा है, बट मुझे देखना है कंप्यूटर के अंदर का। ये अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा सकता है, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपको चार्ट मिल जाएंगे जिसमें ये जानकारी दी गई होगी, तो आप देख सकते हो इस तरीके से, ये देखिए
1 बाइट 1 2 ऐसे करके। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आपको इतना पेटाबाइट बहुत है, मतलब टीबी तक तो नॉर्मल है। तो आपको इतना पता होना चाहिए जो यहाँ पे हमने राइट किया है बेसिकली। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है? ओके, प्लीज़ बताते रहिएगा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसा भी आपको यहाँ पे हो रहा है वो आप प्लीज़ चैट के अंदर सभी लोग बताएं। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। राइट, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हमारे सिंपल तरीके से अगर हम बात करें बिट, जिसको डिजिट हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट कहते हैं। सो ये सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट होती है, मतलब अगर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, अगर आपसे कोई भी पूछता है इंटरव्यू के अंदर कहीं भी, तो आप कह सकते हैं सिंपल बिट, बाइनरी डिजिट। इससे छोटा कोई भी यहाँ पे यूनिट नहीं है। 0 1 दो फॉर्म में इसको लिखा जाता है। 0 मतलब यहाँ पे ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है। तो हम लाइट को अगर ऑन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, लाइट को ऑफ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, दैट्स इट। तो अल्फ़ाबेट यहाँ पे बाइट्स को अगर हम बात करें, कंप्यूटर अल्फ़ाबेट जो है कन्वर्ट कैसे करता है, तो यहाँ पे जानकारी आप देख सकते हैं। लाइक 0 1 0 0 0 0 1, तो इसको हम बोल सकते हैं ए। एंड 0 1 1 सॉरी 0 1 0 0 0 1 0 को बी बोलेंगे, देन सी बोलेंगे। तो लाइक इस तरीके से आप इनको बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मॉडर्न हम उसने कंप्यूटर जो है 64 बिट का यहाँ पे होता है। और लाइक इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक रीडिंग अगर हम कर रहे हैं 8 लेटर्स को एट वंस, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये कंफर्ट जोन है इसका कंप्यूटर का। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें दीज यूनिट मैटर टू यू, क्यों मैटर करता है, एक तरीके से क्या है, क्यों मैटर होना चाहिए, वो जानकारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता हो कि जो आपका स्मार्टफोन है वो 128 GB स्टोरेज आपको जो दे रहा है उसमें आप कितना कुछ होल्ड कर सकते हो। अगर हम बात करें 10,000 फोटोज, ठीक है, 30,000 सॉन्ग तक आप कर सकते हो। राइट, ये अप्रॉक्सीमेटली है, कोई फिक्स नहीं है, वो साइज टू साइज वेरी करता है। अगर हम बात करें हमारा जो यूएसबी ड्राइव होता है वो 64 का है, तो उसमें अगर हम बात करें तो 15 मूवीज़ आराम से आ जाते हैं और कम से कम 12,000 डॉक्यूमेंट आ सकते हैं। इसके बाद अगर लैपटॉप अगर 1 टेराबाइट का है तो उसमें यहाँ पे कितना क्या आ सकता है वो दिया गया है। और क्लाउड है अगर 2 टेराबाइट का, तो इंटायर डिजिटल मेमोरी आपकी आ सकती है। तो ये सारी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। एंड डिजिटल मेजरमेंट यहाँ पे बताया गया, लाइक 1 बिट है इसके अंदर, यहाँ पे बाइनरी स्विच 0 1 यहाँ पे शो किया गया है। अगर 8 बिट है यहाँ पे तो हमें 1 बाइट मिलता है। अगर हम बात करें 1 0 24 बाइट है तो हमें 1 KB दिया जाता है इसके अंदर, जिसको हम किलो बाइट कहते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे अगर 1 KB है, राइट, तो उसमें हमें 1 MB मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें एक सेल्फी हम अपनी ले सकते हैं। आज के टाइम पे फ़ोन में एक MB तो आता ही है, नॉर्मल है। अगर हम बात करें 1 MB हमारा है, राइट, तो हम उसको यहाँ पे GB में ले जा सकते हैं। तो ये सब बताया गया चार्ट के अंदर है।